अरे मुस्तफा, देखो तुम पर कितना सूट कर रही है ये शर्ट। माशाल्लाह, बिल्कुल बॉस लग रहे हो। तौबा तौबा, ये कहाँ का बॉस बन गया भला? मुझे तो बिल्कुल जोकर की तरह लग रहा है। अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं कहूंगी कि मुस्तफा पे ये कलर बहुत जच रहा है। और वजह क्या है? अव्वल तो रंग अच्छा है और दूसरा ये कि तुम हमेशा सूट ही पहनते हो। इससे तुम्हारी उम्र भी जरा नुमाया हो गई है। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, उम्र का इससे क्या ताल्लुक? हद है। पहले मुझे भी कुछ अजीब सा लगा, मगर सैयदा साहिबा लेकर आई हैं तो अल्लाह उन्हें जज़ा खैर दे। लेकिन देखो, मुझे इसके और 2 रंग भी पसंद आए थे, वो भी लाऊंगी मैं तुम्हारे लिए। अरे अरे नहीं नहीं, रहने दीजिए, काफी है ये। आप जहमत करें, शुक्रिया। नाइला, अब तबीयत बेहतर है बेटी? अल्लाह आपको हमारे सरों पर सलामत रखे बाबा जान। आपकी तवज्जो की वजह से मुझे अपने जख्मों का एहसास तक नहीं होता। आपने बहुत ख्याल रखा, उसका बहुत शुक्रिया। तुम्हारे ना होने से सबको तुम्हारी कदर हुई। नूर बेटी कहाँ है? वो आज मोहल्ले में खैरात के काम पर लगी हुई थी, बहुत थक गई है, सो गई। कहीं भूखी तो नहीं सो गई? कुछ न कुछ खा लिया होगा। यकीन करो, ये आधा दिन भी मुझे इतना अच्छा लगा है कि बयान नहीं कर सकती। जैसे हम काफी अरसे से सब कुछ छोड़कर कहीं दूर आ गए हों। मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। अज़लान, शायद तुम्हें ये बात अजीब लगेगी, लेकिन मुझे जवेरिया बहुत याद आ रही है। देखो, जवेरिया की याद मुझे भी आ रही है, मगर मैं चाहता हूँ कि उसे ये आदत हो जाए कि बाबा उसकी अम्मी को कभी भी भगा कर ले जाएंगे, ठीक है ना? इस पर एतराज करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। जनाब, इस रोमांटिक मोमेंट में मदाखलत के लिए माजरत चाहता हूँ। अरे कोई बात नहीं, हम रोमांटिक तो होते ही रहते हैं। खाना शुरू कीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों कुछ ज्यादा ही रोमांटिक होने लगे। रोमांटिक? बहुत कॉन्फिडेंस है। हाँ, मेरा ख्याल है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अब मैंने सोचा है कि वेटर की सोच से ज्यादा टिप मिलेगी उसे। बताओ क्या कहती हो? और कोई दावा है आपका मिस्टर अज़लान? मसलन ये कि हम मीठे तक सब्र कर पाएंगे या नहीं, क्या कहोगे इस पर? क्या बिल भी पे नहीं करेंगे हम? बस निकलते वक्त दे देंगे, जल्दी किसको है। आपा जान, अल्लाह तुम्हें खुश रखे मेरी जान। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सवेरा। जवेरिया भी दुआ को मिस कर रही थी, शाम को ज्यादा जिद्दी हो गई थी। ये तो बिल्कुल फितरी बात है, अभी तो वो बहुत छोटी है। शायद आज ही वापस आ जाएंगे। जब वहाँ से निकलेंगे तो तुम्हें फोन कर देंगे। मैंने भी इसीलिए फोन नहीं किया, कहीं बुरा ना लगे। बिल्कुल ठीक किया तुमने। हम भी अपने वक्त में 1-2 बार बच्चों को लेकर गए थे। उस जमाने में तो एक रिवाज बन गया था कि बच्चों को लाजमन स्केटिंग पर लेके जाना है। बेटा, उस वक्त ये सब स्टेटस और क्लास की बात हुआ करती थी। यानी हम भी 1-8 बार ही लेके गए थे वैसे। फिर उसके बाद तो अपने बच्चों को ले जा ही नहीं सके। रेहान तो बस, मैं तो वैसे ही पागलों की तरह काम करती रही हूँ। ऊपर से कपड़े, क्लासेस, सभी कुछ इतना महंगा था ना उस टाइम पर। ठीक कह रही हो। अब तो पता नहीं क्या हाल होगा। अब तो आग के दाम है। वैसे भी आजकल सस्ता है ही क्या। सच कह रही हो। दुआ का है? नहीं, आसूदे साहिबा के पास काम करने वाली एलिफ है ना, उसने प्रोग्राम का प्रोमो भेजा है। खूब हलचल मच गई है। मतलब? नहीं मम्मी, अच्छे लफ्जों में कह रही हूँ। यानी प्रोग्राम खूब देखा जा रहा है, बड़ा चर्चा हो रहा है उसका। अरे ज़ैनब, तुमने ये काम भी कर ही दिखाया। मुझे तुम पर कितना फख्र हो रहा है, बता नहीं सकती। अरे मेरी प्यारी मम्मी। क्या आज वापस चलेंगे? पता नहीं, तुम क्या चाहती हो? अगर कहोगी तो रुक सकते हैं। फिर क्या करेंगे? यहाँ जितना सुकून है, मैं तो हर वक्त तुम्हारे साथ रह सकता हूँ। बिल्कुल तैयार हूँ उसके लिए। छोड़ो अज़लान, जवेरिया एक और दिन हमारे बगैर नहीं रहेगी। ठीक है मेरी जान, समझ गया। जब तक यहाँ पर एंजॉय करते हैं, शाम में चलेंगे। ठीक है। काश सब कुछ इतना आसान होता जिंदगी में, है ना? जैसे हम दोनों अभी यहाँ हैं, हर तरफ बर्फ है, चाय पी रहे हैं और दिल को सुकून है हमारे। किसी भी चीज की जरूरत महसूस नहीं हो रही। काश की जिंदगी हमेशा से ऐसी होती हमारी। कभी कभी मैं मुस्तकबिल के बारे में सोचती हूँ अज़लान। यानी क्या हम आगे भी इतने ही पुरसुकून जिंदगी गुजार सकेंगे, खुश रह पाएंगे एक दूसरे के साथ?
मेरे ख्याल में खुशी असल में ऐसी लम्हों का मजमुआ होती है मेरी जान। हाँ, जिंदगी में सब कुछ हमेशा आसान नहीं रहता, मुश्किलें आती हैं, मगर यकीन करो वो सब वक्ती होती हैं। और अगर आपके साथ कोई मौजूद हो तो वो ज्यादा देर टिकती भी नहीं है। दुआ, हमारी जिंदगी में सब कुछ सही होने वाला है। तुम्हारे साथ मुझे लगता है जैसे सब कुछ मुमकिन है। क्योंकि मुमकिन है, जब भी हम दोनों साथ होते हैं सब मुमकिन हो जाता है। हाँ, मुस्तकबिल शायद गैर यकीनी हो, मगर तुम्हारे साथ हर चीज का मतलब ही बदल जाता है। तो फिर आज एक वादा करो मुझसे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हम किसी भी उलझन में फंस जाएं, जिंदगी हमें किसी भी रास्ते पर ले जाए, हम इन पुरसुकून लम्हों को हमेशा याद रखेंगे, कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है? तुमसे वादा करता हूँ मैं दुआ, तुमसे वादा करता हूँ हम हर मुश्किल को मिलकर खत्म कर देंगे। मुझे मालूम था कि हम आपस में बहुत अच्छी तरह निभा लेंगे। मुबारक हो। जैसा कि मैंने बताया, इस वक्त हमारे होटल्स फरोख्त के एक नए मरहले में हैं। दस्तखत आज हो जाएंगे। जी जी बिल्कुल, कोई मसला नहीं है। अब बदस्तूर यहाँ इंचार्ज रहेंगी, निजाम में कोई तब्दीली नहीं होगी। अगर वो भी आप जैसे विजनरी लोग हुए तो फिर इस्तांबुल मेरे लिए वाकई शानदार रहेगा। तो फिर एक शैंपेन हो जाए। वाकई इसे हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। ये आदमी यहाँ क्या कर रहा है? यही तो हमारे होटल के नए मालिक हैं, अब्दुल्ला ओनार। अब्दुल्ला साहब, खुश आमदीद। शुक्रिया। ये इशल साहिबा हैं, होटल की नई मैनेजर। न्यूजीलैंड के बहुत सारे होटल्स में ये काम कर चुकी हैं। हमारा इनके साथ काम करना अच्छा साबित होगा। हम पहले मिल चुके हैं। क्या वाकई? ये तो अच्छी बात है। हेलो। इशल साहिबा, एक बात समझ लीजिए, वो ये कि हमारे होटल्स में शराब नहीं होती। मैं अभी ठीक से समझ नहीं पाई। क्या आप इस होटल के मालिक हैं? ये वाकई एक दिलचस्प इत्तेफाक है। जी हाँ। आप अब्दुल्ला साहब को कैसे जानती हैं? हाल ही में मुलाकात हुई है इनसे। इशल साहिबा की कामयाबी की फहरिस्त बहुत लंबी है। यकीन करें, आप इनके साथ काम करके बहुत मुतमईन रहेंगे। यकीनन, हालांकि हमारी सोच मुख्तलिफ है एक दूसरे से। जी हाँ, अनफॉर्चुनेटली। सोच मुख्तलिफ होने के साथ साथ शायद आपने कहा था कि चाय का होटल खोल लूं, यही कहा था। अरे नहीं अब्दुल्ला साहब, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपके कामयाबी के बारे में तो पूरा शहर जानता है। देखिए अब्दुल्ला साहब, ये होटल सेल हो रहा है, मुझे मालूम था, मगर ये अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि आप इसे खरीद लेंगे। तो क्या आपको मायूसी हुई? ऐसी कोई बात नहीं, मगर मैं अपनी हैरत बिल्कुल नहीं छुपा सकी। अगर मेरे पास चॉइस होती तो क्या मैं तरजीह देती? शायद नहीं। यानी वो हमारी पहली मुलाकात के बाद ऐसा इत्तेफाक हो गया। क्या किया जाए, कुछ नहीं हो सकता। ये इत्तेफाक नहीं इशल साहिबा, तवाफुक है। क्या मतलब? तवाफुक यानी इत्तेफाक से कहीं बढ़कर। इसका मतलब है कि तमाम मामलात अल्लाह ताला की हिकमत से होते हैं। हाँ, यानी यूनिवर्स भी ऐसा चाहता है कि हम आमने सामने आए, ऐसा ही है? मानने वालों के लिए आप जिसे यूनिवर्स कहती हैं, हम उसे अल्लाह कहते हैं। आप और हम वाली बात। अगर आप चाहें तो हम ऐसा करते हैं कि अपनी पहली मुलाकात भूलकर दोबारा शुरू करते हैं। अरे ये तो अच्छा होगा, है ना इशल? जरूर, ऐसा ही करते हैं। अगर आप चाहें तो मीटिंग रूम में चलते हैं। नहीं, रेस्टोरेंट चलते हैं, हम खानों का जायका चख लेंगे। जरूर। ठीक है यूसुफ, तुम यहीं रुको। अगर आपकी इजाजत हो तो क्या हम अकेले बात कर लें? ठीक है, प्लीज। ओह ज़ैनब साहिबा, ये देखिए आपका शो आ रहा है। कौन सा शो? खोलो खोलो, आवाज बढ़ाओ, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। अब एक और लड़की सामने आ गई, नाम है बेंगो यलमाज। इतने बड़े स्मलर होल्डिंग के मैनेजर पर
इल्जाम लगा रही है। ये लड़कियां सब ऐसे ही होती हैं, शादीशुदा मर्दों पर डोरे डालती हैं ये। मेरी बात सुनो, तुम बेंगू हो या जो भी हो, इस तरह मशहूर नहीं हुआ जाता। वो कोई बाजार नहीं है। माफ करना, पता नहीं तुम और किस किस को बदनाम करोगे। खुदा के लिए सवेरा बंद कीजिए इसे। ये क्या बकवास कर रहे हैं? मुझे नहीं पता मम्मी, यकीनन किसी ने पैसे देकर इनसे ये सब कहलवाया है। अफसोस की बात है कि औरत की सबसे बड़ी दुश्मन औरत ही है। हाय अल्लाह, कितनी प्यारी लड़की थी वो। बेंगू कॉल कर रही है। हेलो बेंगू। अस्सलाम वालेकुम। आई एम सॉरी आपको तंग कर रही हूँ। कैसी हो, सब खैरियत है ना? कैसे हो सकती हूँ? कल से मुझे सोशल मीडिया पे ट्रोल किया जा रहा है। क्या आपने देखा? हाँ, अभी देखा है मैंने। यानी जो तुम्हारे साथ हुआ वो बताना भी जुर्म बन गया। लोग कह रहे हैं कि मैंने ये सब कुछ पैसे के लिए किया। बेंगू प्लीज, तुम इस वक्त ऐसी बातें नहीं करो। चलो हम कहीं बैठकर साथ कॉफी पीते हैं, तुम रिलैक्स हो जाओगी। जी, मैंने आपको इसीलिए कॉल की थी, ये अच्छा रहेगा। ठीक है, अभी तुम पुरसुकून रहो। मेरे घर के पास एक कैफे है, मैं लोकेशन भेज रही हूँ, वहीं पर आओ, बैठ के बात करेंगे, ठीक है? परेशान बिल्कुल नहीं होना। ठीक है। मुलाकात होती है फिर। बेचारी की आवाज कितनी खराब लग रही थी मम्मी। हाँ तो जाहिर है कैसे खराब ना हो। देखो तो उसके बारे में क्या कुछ कह रहे हैं। यकीन नहीं आ रहा मुझे तो। मैं देख लेती हूँ। दुआ कब वापस आएगी? किसी को इत्तला ही नहीं दी उसने। शायद आज ही आ जाएगी। लेकिन इंसान कम से कम बता तो देता है ना। ज़ैनब छोड़ दो बेटी, खुश रहने दो उसे। मैं अपनी नवासी को संभाल लूँ। अच्छा मम्मी, मैं जाकर चेंज कर लूँ, फिर जाना है। शुक्रिया है यार, मजे से पिया आपा। अरे देखिए, जैनब साहिबा फिर से खबरों में आ गई हैं। अब क्या कर दिया? किसी लड़की के लिए बात की है, मगर लड़की अपने बॉस के पीछे पड़ी हुई थी। ये देखिए। ये लड़कियां सब ऐसे ही होती हैं, शादीशुदा मर्दों पर डोरे डालती हैं ये। नॉर्मल लोगों से तो उनका कोई वास्ता ही नहीं है। अम्मी बगैर जाने समझे आप लोगों को जज क्यों करने लग जाती हैं? देखो नूर, लड़की को तो नहीं लेकिन जैनब को जानती हूँ। जहाँ कोई अजीब इंसान मिले फौरन उसके साथ खड़ी हो जाती है। देखो ना, ये भी माशूका ही निकली। अम्मी। अरे अम्मी, ये लोग मुझे क्यों इनवाइट नहीं करते? अगर उमर अंकल को बुला सकते हैं तो फिर मुझे क्यों नहीं? आखिर मैं मौत के मुंह से वापस आई हूँ अम्मी। मैं वो औरत हूँ जिसने मौत को बहुत करीब से देखा है। क्या हो गया नायला, पागलों जैसी बातें मत करो। बस यही कमी रह गई थी नायला। आप लोग ऐसा क्यों कह रही है? देखिए ना, अब यूसुफ गोने हर जगह है। वो कहता है कि उसने खलाई मखलूक देखी है और मैंने दूसरी दुनिया देखी है। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। अरे नायला, क्या पता हो ही जाए, शायद तुम मशहूर हो जाओ। जो ख्वाब मैं नहीं जी सकी वो तुम जी लेना। तो क्या आपका ख्वाब मशहूर होना था? बिल्कुल। आवाज थी, शक्ल थी, सारा टैलेंट जाया हो गया। चलो अगर मशहूर ना भी होती तो कम से कम मेरी आवाज की ही कदर हो जाती इस दुनिया में, मगर वो भी नहीं हुई। तौबा या रब। इन बातों को छोड़िए अम्मी, आप कुछ भी कहें अम्मी, लेकिन मैं ज़ैनब साहिबा से इस बारे में जरूर बात करूंगी। वो फजूल कहानियों की बजाय असल सच वो मुझसे सुनेंगी। बहुत कम लोग हैं जो मरकर जिंदा हुए हों। बस नायला, अल्लाह दोबारा ऐसा ना दिखाए। अब इस बात को खत्म करो। अच्छा नूर आपा, खैरात का काम कैसा चल रहा है? कल भी आप घर पर नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल रहा है। तुम्हारी सेहतियाबी की वजह से मोहल्ले में 30 खानदानों को राशन दिया है। माशाल्लाह बेटी, अच्छा काम किया तुमने। अल्लाह आपको इसका जज़ा दे नूर आपा। अल्लाह आपसे राजी हो। मैं तुम्हारी ये मुस्कुराहट समझ रही हूँ, लेकिन मैंने खुद से वादा किया है कि तुम पर गुस्सा नहीं करूंगी। मुझे मजबूर मत करो नायला। मेरी गैर मौजूदगी में मेरी कदर तो समझ आ गई ना। वरना भी कितना अच्छा तजुर्बा था, बस थोड़े वक्त के लिए, है ना? बस कर दो, ये सब मैं दोबारा अब नहीं सुनूंगी। अम्मी मैं तो मजाक कर रही थी। ये लीजिए मैडम, एंजॉय कीजिए। अब्दुल्ला साहब, मेरा एक सवाल है। कहिए। अब जबकि ये होटल आपकी मिल्कियत में आ गया है, जी हाँ, तो आप ज्यादातर यहीं मौजूद रहेंगे? कहीं आप ये तो नहीं सोच रही कि मैं यहाँ पर रोज आया करूँगा? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। यानी मैं बस अपना विजन क्लियर करना चाहती हूँ, इसीलिए आपसे पूछ रही हूँ। क्यों, इससे क्या फर्क पड़ता है? अब्दुल्ला साहब, शायद आपको जरा मुझसे खुलकर बात करनी चाहिए। मैं नीदरलैंड से मुस्तकिल तौर पर तुर्किया वापस आ गई हूँ और मुझे इस फैसले के लिए रिलायबल सोर्स ऑफ इनकम की ज़रूरत है। यानी नया घर लेना है, एक नई जिंदगी का आगाज करना है। इशल साहिबा, अगर आपका वहाँ काम इतना अच्छा चल रहा था तो फिर वापसी का फैसला क्यों? अगर पर्सनल ना हो तो बताइए। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जो बताई ना जा सके।
मैं किसी से मोहब्बत करती थी, बहुत मोहब्बत। हमने एक साथ काफी ख्वाब देखे और उन्हें हकीकत भी बनाया। एक होटल को जीरो से उठाकर बुलंदी तक पहुंचाया। मगर वो कहते हैं ना कि 10 साल बाद इंसान पर एक अजीब सी बेदारी आ जाती है। यानी उकता गई हैं आप? नहीं, ऐसा नहीं है। यूं कहें कि मैं जाग गई। क्या मतलब? यूं लगा जैसे कि मैं अपनी ही जिंदगी में एक एक्स्ट्रा किरदार बनकर रह गई हूँ। अब्दुल्ला साहब, मैंने यहाँ यानी इस्तांबुल में अपनी जगह खुद बनाई है और मेरा ख्वाब भी यही था कि इस्तांबुल में बल्कि बॉस्फोरस के किनारे होटलिंग करूं। तो फिर आप बिल्कुल सही जगह पर आई हैं। बिल्कुल सही कहा, मगर हमारी शुरुआत कुछ अच्छी नहीं रही और यही बात मुझे थोड़ा खौफजदा कर रही है। असल में आपको मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, हमारे दरमियान जो ये इत्तेफाक हुआ है, जिसे मैं इत्तेफाक कहूँ और आप इसे तकदीर, ये सिर्फ इन मुलाकातों तक महदूद नहीं रहा। क्या मतलब? ज़ैनब असलान, वो मेरी बहन की बहुत करीबी दोस्त थी, यहाँ तक कि बाद में मेरी भी बन गई। इस्तांबुल आते ही मैंने सबसे पहले उन्हें ही फोन किया, यहाँ तक कि इस बिजनेस डेवलपमेंट का भी जिक्र किया मैंने। ये जानकर मुझे अब तक हैरत है कि वो आपको इतने करीब से जानती हैं। सच कहूं तो मुझे भी हैरत हुई। ज़ैनब साहिबा हमारे रिश्तेदार हैं। अगर उन्होंने बताया, हो सकता है उन्होंने ना भी बताया हो। मेरी और मरहुमा अलिफ की एक प्यारी सी बेटी है। जी हाँ, ज़ैनब ने बताया मुझे और मैं इस बात पर भी खासी हैरान रह गई। जब मैं आपसे मिलने आई थी तो मुझे इसका इल्म नहीं था। ईशल साहिबा, अब जब आप सब कुछ जान चुकी हैं तो हम अपने इख्तलाफात एक तरफ रखकर और एक दूसरे को समझते हुए हम एक दूसरे की सोच का एहतराम करें तो हमारे दरमियान मसाइल नहीं होंगे। ले लीजिए प्लीज। हाँ, कहो मरियम बेगम। अब्दुल्ला साहब, आप क्या कर रहे हैं? एक मीटिंग में हूँ। खैरियत तो है? कुछ नहीं, बस आपकी आवाज सुनने का दिल चाह रहा था मेरा। अच्छा, क्या शौहर को फोन करने के लिए कोई खास वजह जरूरी होती है? ठीक है, तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। अच्छा ठीक है, दिन अच्छा गुजरे। अल्लाह हाफिज। मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। कोई बात नहीं। जरूरी बात थी क्या? आवाज निकलवाने के लिए खैरात देनी पड़ेगी। हस्बुनल्लाह। थैंक यू। अच्छा मम्मी, मैं जा रही हूँ। कहाँ? क्या मतलब कहाँ? आपके सामने तो बात हुई थी। हाँ मम्मी, मैंने कहा था ना कि बेंगू से मिलने जा रही हूँ। तुमने मुझे कुछ नहीं बताया? मम्मी, मैंने आपके पास ही फोन पर बात की थी। शायद की होगी। खैर, बेंगू वेट कर रही है, मैं वहाँ पे जा रही हूँ। सारी तफसील आके बताऊंगी। खुदा हाफिज। ये तो मुझे बिल्कुल ही बुढ़िया समझने लगी। खुद इसका अपना दिमाग तो हवा में रहता है और मुझे कह रही है आजा मेरी जान, आजा शहजादी, आजा मेरी बच्ची, मेरी जान। जबीरिया के लिए दिल उदास हो रहा है मेरा। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मुझे समझ नहीं आता कि मैं इतना अरसा तुम दोनों से दूर रह कैसे गया। सोच के भी अजीब लग रहा है। तो अब हम कभी अलग नहीं होंगे। हाकान नाम लिखा हुआ है मेरी जान, तुम्हारा ही है। यूनिवर्सिटी में होता है, क्लास फेलो है मेरा। तुम क्यों नहीं उठा रही फोन? बात करो ना। हेलो हाकान। ठीक हूँ, तुम सुनाओ क्या हाल है? हाँ ठीक कह रहे हो, वो लेक्चर में सो गया था मुझसे। लेकिन नहीं, मैं आज भी नहीं आ सकूंगी यूनिवर्सिटी, लेकिन कल नोट्स ले लूंगी तुमसे। ठीक है? ठीक है। नहीं वो मैं वहाँ नहीं आ सकूंगी। बहुत शुक्रिया फिर भी पूछने के लिए। खुदा हाफिज। वो बस मुझसे कुछ क्लासेस में सो गई थी ना, इसलिए बस वो मुझसे नोट्स का कह रहा था कि कहीं पीछे न रह जाऊं। शुक्रिया उसका, सही किया उसने। तुमने किस चीज के लिए मना किया उसे? उसकी बर्थडे है
उसने इनवाइट किया था, बस कर्टिसी में समझो, पूछ रहा था कि आ जाओगी। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं आ सकती। ठीक है, समझ गया। नाराज तो नहीं हो गए? बिल्कुल नहीं यार, नाराज क्यों होऊंगा मैं तुमसे? अगर तुम जाना चाहो तो तुम बर्थडे पार्टी में जा सकती हो। जवेरिया की फिक्र मत करना, मैं संभाल लूंगा उसे। क्या? इतना अजीब मुंह क्यों बना रही हो? मैं संभाल सकता हूँ उसे यार। मैं एक अच्छा बाप बनना चाहता हूँ। तुमने देखा है जवेरिया कितने प्यार से भागकर मेरे पास आती है, तो क्या हो जाएगा अगर मैं रुक जाऊंगा तो? नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। तो क्या मतलब था मेरी जान तुम्हारा? यानी मैं अपनी यूनिवर्सिटी के एक लड़के की बर्थडे पर जाऊं और तुम्हें इससे कोई मसला नहीं है? नहीं यार, तुम कहती थी ना मुझे कि बदल जाओ, तो बदल गया मैं। अब तुम इतना हैरान क्यों हो रही हो? इतनी जल्दी कैसे? यार दुआ, देखो जब मैं तुमसे दूर था तब मुझे बहुत ज्यादा एहसास हुआ कि मैं फजूल सोचता था। मतलब इतना नेगेटिव सोच का कोई फायदा नहीं हुआ मुझे। तो बात यह है कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम्हारा जो दिल चाहे तुम कर सकती हो। अच्छा ठीक है, आजमा लेते हैं। ओ, हेलो मैडम, हेलो। रेहान साहब, कैसी हैं आप? शायद उस दिन बेहतर हो जाऊंगी जब आपको किसी खातून से बात करने का सलीका आ जाएगा। मैंने क्या कह दिया ऐसा? ये कोई कॉफी शॉप नहीं है और न ही मैं आपकी कोई किटी पार्टी फ्रेंड हूँ। जरा अपने हाथ जेबों से बाहर निकालिए। निकालिए निकालिए। आप कुछ बेहतर लग रहे हैं। मुझे बिलावजह की बेतकल्लुफी पसंद नहीं। आसूदा साहिबा, आपने मुझे गलत समझ लिया। लोग मुझे बहराए रौंग वाला रेहान कहते हैं। बस जरा गर्मजोश सा आदमी हूँ। आप मेरी सादत का बुरा ना माने। अच्छा, और मुझे कुतबैन की आसूदा कहा जाता है। बहुत मजबूत औरत हूँ मैं, और फजूल लोगों को इधर उधर घूमता हुआ देखना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। ये क्या था? इसने तो केमिस्ट्री की टीचर की याद दिला दी। पक्का मेरे पीछे पड़ेगी। कोई नहीं। और तुम वहाँ क्या शरारती बिल्लियों की तरह मुस्कुरा रहे हो? हाँ, अभी तो बड़ा शो मार रहे थे। हाँ, मैडम के सामने तो तुम बिल्ली बन गए। तुम अपनी हद में रहो हालूक, अपने काम पर ध्यान दो। इतने बड़े हो गए हो फिर भी तुम्हें मैनर्स नहीं कि किससे कैसे बात करनी चाहिए। तुमने सुना उन्होंने क्या कहा? मुझे बेकार में घूमते हुए लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं, समझे? ये औरत यहाँ विजन वाले प्रेजेंटेबल लोग रखती है हालूक साहब, यानी तुम्हारा तो कोई चांस ही नहीं। ओके? मुझ में क्या कमी है? आईने में देखो, खुद समझ आ जाएगी। जरा खुद से पूछो कि तुम आसूदा के क्वालिटी कंट्रोल से गुजर भी पाओगे या नहीं। अल्लाह खैर करे। चलता हूँ, गौर करो खुद पर। जाओ जाकर मेरा कमरा देखो साफ है या नहीं। हद होती है। मेरी शक्ल में क्या खराबी है? इससे क्या पता कि लोग मुझ पर कितने फिदा हैं। आ जाएं। क्या हो रहा है बाबा? कुछ खास नहीं बेटा। तुम बताओ कैसे हो तुम? ठीक हूँ। महीने से मिला था, मैं वहीं से आ रहा हूँ। गुड, ये तो अच्छा किया। तो बताओ कैसी है वो? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बस बाबा, वो जहाँ काम करती है वो जगह बहुत दूर है, तो मैं सोच रहा था किसी करीब के होटल में शिफ्ट करवा दें। जानता हूँ और मैं देख भी लूंगा, लेकिन तुम जानते हो ये काम फौरन नहीं हो सकता। वैसे ये भी बता दूं, उसकी तरफ से ऐसी कोई फरमाइश नहीं है। सच कह रहा हूँ, उसके मुंह में तो जबान ही नहीं है, एक लफ्ज नहीं बोलती। आते जाते सब बर्दाश्त कर रही है। कहीं ऐसा ना हो कि उसके माँ बाप ये कह दें कि वो जगह बहुत दूर है। मैं सब संभाल लूंगा, तुम फिक्र ना करो। शुक्रिया बाबा। कहीं वो लड़की तुम्हें पसंद तो नहीं? मैं थे ये बात कहाँ से आ गई? नहीं बाबा, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं। मैं बस चाहता हूँ कि अगर कुछ भलाई कर सकूं तो कर दूं। ठीक है, सच कह रहा हूँ। ओ, तो मैते भी यहाँ मौजूद है। अरे आइए, खुश आमदीद। खुश रहो मेरे शेर, आओ आओ, आ जाओ। कैसे हो रेहान? सच कहूँ उमर, तुम लोगों के साथ और अच्छा हो गया हूँ। लैला कैसी है? ठीक है वो? अरे यार उमर, उसके बारे में क्या बताऊँ। एक कान से सुनती है, दूसरे से निकाल देती है। लैला अब वो पहले वाली लैला नहीं रही यार। इसका क्या मतलब है? अरे बेटा, हर वक्त उसका बन संवर के रहना, रोज नए तजुर्बे करती है। यकीन ना आए तो शाम को घर आकर तुम खुद ही देख लेना। बिल्कुल, मैं आऊंगा। जरूर जरूर। वैसे कोई ताजा गपशप है या नहीं? आज कॉरिडोर में आसूदा साहिबा से मेरा आमना सामना हो गया। वो क्या चीज है, पूरा चलता फिरता डिसिप्लिन।
अपनी मुस्कुराहट से उन्होंने मुझे धो डाला। वो काफी संजीदा किस्म की है अंकल। रेहान, तुम्हारा आसूदा खातून से कोई लेने देना नहीं। फजूल की बेतकल्लुफी मत बढ़ाना, ठीक है? अरे उमर, अल्लाह का वास्ता है यार, मैं कौन सी उनसे दोस्ती बढ़ा रहा था। वैसे क्या बताऊं तुम्हें, उन्होंने पूरा हिसाब किताब बराबर करके छोड़ा मुझे। सच बताऊं तो मुझे ऐसा लगा जैसे नकल करते पकड़ा गया मैं। जल्द ही कोई चक्कर चलाएगी। अब ऐसी भी कोई बात नहीं रेहान, देख लेंगे। ओह, शुक्र है आ गए तुम। जी आसूदा मैडम, हमारे यहाँ वादा वादा होता है। बड़े अच्छे हो गए हो तुम तो। ओहो, आपको तो बस शिकायत ही शिकायत है। अच्छा, नाराज मत हो। आओ माँ बेटा एक साथ कॉफी पीते हैं। श्योर, ठीक है, हालूक को कहते मना दे। हमारे लिए 2 प्लेन कॉफी प्लीज। तो बताएं क्या हाल है, क्या चल रहा है? क्या बताऊं बेटा, कंपनी में लोगों के साथ डील कर रही हूँ। अल्लाह अल्लाह, छोड़े ना अम्मी, ये आपकी अपनी कंपनी नहीं है, आप किसी पराई जगह आकर बैठी हैं। तो चिल करें अम्मी। अरे मैंने कौन सी गलत बात की बेटा? कभी भी ऐसा नहीं होगा। अगर मैं यहाँ ना हूँ तो पता नहीं यहाँ क्या क्या तमाशा लगाएंगे ये लोग। नालायकों की फौज। वैसे तुम मुझे आजकल ठीक नहीं लग रहे, क्या मसला है? मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं, वही फराज, पुराना फराज। क्या मैं ये बात मान लूं? मुझसे झूठ मत बोलो। देखिए मेरी प्यारी अम्मी, अभी खुद भी समझ नहीं पा रहा, इसलिए कहने को कुछ है ही नहीं। जब होगा सबसे पहले आप ही को बताऊंगा, ठीक है? बेटा, पैसा है, दौलत है, आजादी से जीने के लिए कार्ड की सहूलत है। जो चाहो जब चाहो कर सकते हो, और क्या चाहिए? सच है, शायद सारी जिंदगी इन्हीं चीजों में उलझा रहा मैं। ये कैसा जुमला है? यानी जिंदगी में जो चाहा मुझे मिलता गया। शायद अब मुझे जिंदगी कह रही है, फराज साहब अब तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी नहीं होगी, थोड़ा मैच्योर भी हो जाओ। क्या चाहिए जो नहीं मिला? नूर, बस वही। किस नूर की बात कर रहे हो? अम्मी, वही नूर, उसे चाहा नहीं मिली। लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। नहीं, मैं अपने बिल्कुल होशो हवास में हूँ। कैसी बातें कर रही हैं? फराज कह दो, अम्मी मैं मजाक कर रहा हूँ। क्या तुम वाकई नूर की बात कर रहे हो? लड़कियाँ खत्म हो गईं क्या? ये क्या बात हुई आखिर? नूर में क्या कमी है? क्या कमी है? 2 शादियाँ, 2 तलाकें, और उसकी उम्र तुमसे कहीं ज्यादा है। ना खूबसूरती, ना शौकी, ना मेल जोल, घिसा पिटा हुलिया, और तुम उससे शादी करने का ख्वाब देख रहे हो? यकीन नहीं आ रहा तुम्हारी बात पे। 1 मिनट, आप तो नूर की तारीफें किया करती थी, अब क्या हुआ? बिल्कुल तारीफ करती थी, लेकिन बहू की शक्ल में वो मुझे बिल्कुल भी कबूल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। नूर समझदार है, अच्छी है, नेक नीयत है, और उसके अलावा अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है। मुझे तो कोई ह्यूमर नजर नहीं आ रहा। हाँ। मुझे तो लगता है कि उसकी माँ ने तुम पर जादू करवा दिया है। हाँ, एक दफा तुम्हारी जबान टटोल तो रही थी। अच्छा, तो चालाकी से बेटी हमारे गले डालने का मंसूबा था। ओह अम्मी, फॉर गॉड से क्या फजूल बात कर रही हैं? आर यू रियली सीरियस? फराज, कुछ बातें मुमकिन होती हैं और कुछ नहीं। यकीन नहीं आ रहा, तुम और नूर कोई जोड़ नहीं। प्यारी अम्मी, सीधी बात यह है कि जोड़ मिलाने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि नूर मुझे चाहती ही नहीं। उस नूर को तो देखो, इस हाल में भी नखरे दिखा रही है। रिश्ता हमेशा बराबरी में होना चाहिए ताकि आपका लेवल बरकरार रहे। कभी कभी मुझे समझ नहीं आ पाता मैं क्या कहूँ। बस छोड़े इस बात को, उसका दिल किसी और में है। फराज बेटा, ये ठीक नहीं। वो लड़की तुमसे बड़ी है, पहले ही 2 खामिद छोड़ चुकी है, और मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा तीसरा बने। ये तो नाकाम मंसूबा है। मैं आपका प्रोजेक्ट नहीं अम्मी, मैं आपका बेटा हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो तुम? साथ कॉफी पीने वाले थे। हाँ, किसी और दिन सही, कॉफी एक साथ। फराज, ये क्या हरकत है? कोई बात नहीं, किसी और दिन हो जाएगी, ये अच्छी बात है। फराज, कभी तो कोई काम सीधा कर लिया करो, कब सुधरोगे तुम? कभी तो अक्ल दिखाओ। ओहो फराज,
सॉरी भाई, देखा नहीं आपको मैंने। अरे इतने गुमसुम क्यों? सब ठीक है ना? शायद नहीं। खैरियत तो है? अम्मी से थोड़ा झगड़ा हो गया। ये तो नॉर्मल बात है। तुम खुद कहते हो ना कि मेरी अम्मी सख्त मिजाज की खातून है। आपने बिल्कुल बजा फरमाया, मगर मैं भी उनका बेटा हूँ, थोड़ी सी रियायत तो बनती है। फराज, जितना मैं तुम्हारी वालिदा को जानता हूँ वो शायद किसी को कभी कोई रियायत नहीं देती। ओ भाई, मेरी अम्मी की पर्सनालिटी ही ऐसी है कि सब उन्हें जान गए। अच्छा छोड़ो, दिल पर मत लो इसे। माँ बेटे बात करने बैठे थे मगर डांट खा ली। तो मुझसे शेयर कर लो। सच? वैसे अगर मैं गौर करूं तो आप अपनी बातों से ना पूरे के पूरे दानिश्वर ही लगते हैं। मेरे दोस्त का एक बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है, अगर कहो तो आज शाम को चलते हैं, वहाँ बैठेंगे, खाना खाएंगे और डिटेल में बातें करेंगे। ठीक है, डन। मैं आपको मशवरा लेना चाहूंगा। मशवरा तो पक्का नहीं, मगर सुनने का अच्छा हूँ। तुम बिल्कुल भरोसा कर सकते हो मुझ पर। बस इतनी ही बात काफी है। मिलते हैं फिर। चलो अपना ख्याल रखो और ज्यादा टेंशन मत लो। ठीक है भाई, शुक्रिया। मेरी फैमिली भी मेरे खिलाफ है, कहते हैं हमारी बदनामी हो रही है। कोई मैनेजर आखिर इतना ताकतवर कैसे हो सकता है कि एक इंसान को टीवी पर सरेआम जलील करा दे? उसके बड़े लोगों से ताल्लुकात हैं। हद हो गया। अरे कैसा आदमी है वो? मत पूछे, शायद मैंने आपके पास आकर गलती कर दी है। बात सुनो, तुमने कोई गलती नहीं की है बेंगू, तुमने बिल्कुल दुरुस्त कदम उठाया है। फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। जिन लोगों ने ये सब किया है, मेरा वादा अब वो तुमसे माफी मांगेंगे। वो लोग बहुत ताकतवर है ज़ैनब साहिबा। बिल्कुल भी नहीं, सच उनसे ज्यादा ताकतवर है बेंगू। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ में हूँ, तुम अकेली नहीं हो। हम इस मसले को हल करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। अरे अम्मी जान, देखो तुमसे मिलने कौन आया है। मेरा बेटा, अम्मी की जान, मेरा शहजादा जाग गया है। अम्मी की जान। हाय, अल्लाह नजर से बचाए। अल्लाह करे हर औरत को माँ बनने की ऐसी ही खुशी नसीब हो। आमीन। इसमें मेरी जान बसती है। प्रेगनेंसी के दिनों में मुझे सबसे ज्यादा किस बात का डर था कि कहीं मुझ में माँ जैसा जज्बा ना हुआ तो, कहीं ये विरासत में मिल गया हो तो, कहीं मैं आप जैसी ना निकलूं। ऐसा तो मत कहो नायला, यानी मुझ में भी माँ के जज्बात हैं। मैं ये बात आपका दिल दुखाने के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन जब मैं मौत के मुंह में थी तो मेरा बेटा कर्रा रहा था। तब मुझे सब कुछ और ज्यादा याद आया। मैं जब बचपन में बीमार होती थी तब मेरे पास माँ नहीं थी। मुझे डर था कि कहीं अब्दुल्ला भी माँ के बगैर न रह जाए, कहीं ये भी वही किस्मत ना जिए जो मैंने हमेशा जी है। क्या मैं जानबूझकर चाहती थी कि ऐसा हो? मेरी बात सुनकर रोना मत शुरू कर दिया करें। आप मुझे ये अपने आंसू दिखाकर अपने करीब मुझे कभी भी नहीं कर सकती, समझ रही है ना? मैं अपने गुनाहों पर रो रही हूँ बेटा, वरना मैं तुम्हारे एक बाल के बदले दुनिया जला देती। सिर्फ एक बार अम्मी कहने के लिए मैं क्या कुछ ना दे दूं। अम्मी। मेरे बेटे, तुमने मुझे अम्मी कहा, मैं तुम पर कुर्बान जाऊं। मेरा बच्चा, मेरी सारी दुनिया। मैं तुम दोनों माँ बेटे को अकेला छोड़ देती हूँ। अरे क्या हो गया? यहाँ क्यों रो रही हो तुम? नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस वो दिल भर आया था, माफ कीजिए मुझे। अरे आंखों के आंसुओं पे कैसी माफी? मैं ये पूछ रही हूँ कि इतनी फूट फूट कर क्यों रो रही हो? दिल का दुख ना कहने से सुकून नहीं मिलता। अरे कुछ नहीं, बस यानी जैसे बरसात की हल्की बारिश आती है और चली जाती है, कभी कभार ऐसा हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। आओ मेरे साथ बैठो, बैठ के बात करते हैं। आ जाओ, बैठो इधर। आप परेशान हो रही हैं मेरी वजह से। अरे भाई बैठो यहाँ आकर। नायला से कुछ कहा सुनी हो गई क्या? थोड़ी सी। वो मुझे पसंद नहीं करती, वो हक पर है।
वो तस्वीर कितनी खूबसूरत है। अरे कितने खुशकिस्मत है आप लोग। हमारे पास तो माँ बेटी की कोई ऐसी तस्वीर नहीं, और लेते भी कैसे कभी कोशिश ही नहीं की। देखो, तुम्हारे दिल का जख्म बहुत गहरा है। इंसान जीते जी ही ये सीख लेता है कि हर कहानी के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। हाँ होती है, जरूर होती है, लेकिन उसकी वजह चाहे जितनी भी मजबूत हो, सच यही है कि सब बहाने थे। मैं कभी उसकी मां ना बन सकी, कभी भी नहीं बन सकी। अब कैसे बन गई खुद भी नहीं जानती। जेल से निकलने के बाद फोन तक नहीं किया। देखो, मैं नहीं जानती उस वक्त तुम क्या महसूस कर रही थी सेफ्ता, लेकिन ये तो वाज़ेह है तुमने बहुत कठिन वक्त देखा और बहुत मुश्किल फैसले किए हैं तुमने, वरना कोई भी माँ इतनी आसानी से अपने बच्चों को पीछे नहीं छोड़ती। बिल्कुल आसान नहीं था। मैं इतनी डरी हुई थी, इतनी बेबस थी, लेकिन मुझे ये मालूम नहीं था कि छोड़ देना इससे भी बड़ा जख्म दे जाएगा उसे। तुम ये समझ रही थी कि तुम उसे बचा रही हो, लेकिन तुम अपने आप को बचा रही थी। हाँ, शायद ऐसा ही था। एक बच्चा हमेशा ही अपनी माँ की कमी को महसूस करता है, और वो कमी सिर्फ मोहब्बत से भरी जा सकती है, सब्र से, वक्त के साथ। नायला मुझे माफ कर देगी ना? मैं उसे समझाती हूँ मगर वो सुनती ही नहीं। माफ करने में वक्त तो लगता है, खास तौर पर औलाद के लिए। माँ के दिए हुए जख्म को समझना बहुत मुश्किल होता है। तुम जल्दी मत करो, कभी उसके कमरे में जाओ तो कभी खामोशी से बाहर आ जाओ। मैं नायला को जानती हूँ, वो बाहर से सख्त लगती है मगर दिल की बहुत नर्म है। ये लड़की तो बिल्कुल ही बहक गई है। अकेले मर्द के घर इस तरह आना जाना, ये कोई बात हुई? शर्म हया तो खत्म ही हो गई बिल्कुल। इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता। नूर साहबा, खुश आमदीद। शुक्रिया इल्हामी साहब। सच कहूँ तो बगैर बताए ही चली आई, डिस्टर्ब तो नहीं किया? मैंने बोरेक बनाया था, काफी बन गया था, सोचा आपके लिए भी लेकर आ जाऊं। आप खुद खा लीजिएगा या बांट दीजिएगा? अरे आपने काफी मेहनत की, अल्लाह आपको जज़ा दे। बहुत शुक्रिया। चाय है बिल्कुल ताजी, आप पियेंगी? जी हाँ, एक कप पी लूंगी। आए अंदर आ जाएं। मैं उठा लूँ ये? नहीं, रहने दें। बोरेक भी रख दूं साथ? नहीं, मैं खा चुकी हूँ। आप खाइए, गरम गरम है। वाकई ये तो काफी गर्म है, मजेदार भी लग रहे हैं। अच्छा आइए आइए, बैठिए आइए। मैं बस अभी चाय लेकर आता हूँ, आप बैठिए। हाँ, आपने जहमत क्यों की? मैं ले लेती। नहीं नहीं, कैसी बातें कर रही हैं, लीजिए गर्म है। बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं। मैं अपने काम खुद करने का आदी हूँ, अच्छा भी लगता है। मुश्किल नहीं होता? मतलब कैसी मुश्किल? मतलब घर के काम, खाना, सफाई, तरतीब, अकेलापन। मैं अकेला नहीं हूं, वैसे खुद से अकेला रहता हूं। ये तन्हाई खुद चुनी है मैंने। लेकिन तन्हाई तो सिर्फ अल्लाह के लिए है ना? मेरा ख्याल है कि किसी अपने के साथ जिंदगी बांटना बहुत खूबसूरत होता है, बहुत खूबसूरत।
इल्हामी साहब, क्या आप किसी से शादी नहीं करना चाहते? दिल में कोई है? कुछ बताइए ना, शायद आपके काम आ सकूं। नहीं, मैंने ये चैप्टर हमेशा के लिए बंद कर दिया है नूर साहब। मैंने अपनी मंगेतर को शादी के दिन खो दिया था और अल्लाह के यहाँ मैं उसी का शोहर हूं। रब ने मुझे ये दुख इसलिए दिया कि मैं हक का रास्ता चुन सकूं, और मैंने हक का रास्ता ही चुना। मुझे अफसोस हुआ। अल्लाह जन्नत नसीब करे। आमीन। लेकिन क्या ये नाइंसाफी नहीं? आप अभी यंग हैं। कोई आपसे मोहब्बत करे या आपको किसी से मोहब्बत हो जाए, किसी के साथ घर बसाकर खुश नहीं रहना चाहते? अल्लाह ताला बहुत बड़ा है। अगर अल्लाह ने ऐसी कोई लिखी है मेरे नसीब में तो पता नहीं, लेकिन इस वक्त मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। अच्छा, तो अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, कोई आप जैसी, मेरा मतलब सोच रखने वाली हो, वही जिंदगी, वही जुबान, वही रास्ता जो आप चाहते हैं, क्या आप उसके साथ अपनी बेहतरीन सी जिंदगी नहीं गुजारना चाहेंगे क्या? नूर, आपका मतलब आप जैसी लड़की के साथ? हाँ, यानी अगर आप अपना दिल मेरे लिए खोल दें इल्हामी साहब। नूर साहब, आप मेरी जिंदगी में सबसे कीमती लोगों में शुमार होने वाली खातून हैं। अल्लाह आपको आपके दिल के मुताबिक दे। आप मेरे लिए बहुत अजीज, बहुत ज्यादा मोहतरम दोस्त हैं बस। हमेशा आपको दोस्त की नजर से देखा, इसके सिवा कुछ मुमकिन नहीं। अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो अब मुझे चलना चाहिए। मैं नहीं चाहता हमारे बीच कोई गलत फहमी हो। इल्हामी साहब, ऐसा कैसे हो सकता है? हम दोनों के बीच कभी कुछ खराब हो सकता है? काश मैं आप रहने दे, मैं चली जाऊंगी। बोरे के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मेरे तो आसाब ही जवाब दे गए हैं। उसके साथ तो बाकायदा स्कूल जैसी बुलिंग हो रही है। उसकी तो नफ्सियात ही तबाह हो गई है। तो फिर अब क्या होगा? मदद करने की पूरी कोशिश करूंगी, और जहाँ तक मैं समझी हूँ मम्मी, वो बिल्कुल तन्हाई है। बेटा, लेकिन तुम भी कितना कर पाओगी? कैसे मदद करोगी उसकी? ये तो नहीं पता मुझे, लेकिन जो मेरे बस में होगा वो जरूर करूंगी। हम ये नहीं देख सकते कि कोई खुद को ताकतवर समझकर औरत को कुचलता रहे। खुदा ना खास्ता उसके साथ कुछ हो गया ना, तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। तो इस सब में तुम्हारा क्या कसूर है आखिर बेटा? मम्मी, ये सब हमले उसी ब्रॉडकास्ट के बाद शुरू हुए हैं, तो ये नहीं कह सकते कि इसमें मुझे क्या। तुम वैसे भी कभी ऐसा नहीं कहती। कब कहा है तुमने? ओह,
दुआ बेटी तुम आ गई, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया आपका सबीरा आपा। नानी जान वगैरह सब अंदर है ना? ही है दुआ जान, आओ। मैं आ गई। घर आने का ख्याल आ गया। खुश आमदीद मेरी जान। थैंक यू नानी जान। प्यारी बच्ची, वेलकम। ओह मेरी जान, मेरी गुड़िया प्रिंसेस शहजादी, क्या कर रही हो? आजा। प्यार तो करने दो। मेरी जान, बहुत याद किया आपको मैंने। मेरी जान। अच्छा चलो भाई, अब जो खाया पिया वो तुम्हारा नसीब। अब बताओ क्या क्या हुआ? सच में क्या बताऊं मैं नानी, सब बहुत अच्छा था। क्या हो गया मॉम, ऐसा क्यों रिएक्ट कर रही हैं अब आप? क्या करूं फिर मैं दुआ, तालियां बजाऊं? चुप रहो मम्मी, प्लीज आप ये मुझे आंखों के इशारे ना कीजिए। अजलान वाकई बहुत बदल गया है, सच कह रही हूँ, बिल्कुल नया इंसान लगता है मुझे। मेरी बहुत कदर करता है, आंखों पर बिठा कर रखता है। ठीक है, दुआ करती हूँ कि इस बार मैं गलत साबित हूँ। इंशाल्लाह। तुम बस खुश रहा करो बेटा। मैं बहुत खुश हूँ और खुश रहना भी चाहती हूँ, बस जरा सा दिल अगर ना टूटता तो ज्यादा बेहतर होता। हाँ बिल्कुल दुआ, मेरी भी यही दुआ है कि इस बार तुम्हारा दिल ना टूटे। ज़ैनब साहिबा, आपका फोन कब से बज रहा है? आ रही हूँ मैं, चार्जिंग पर लगाया था। हेलो ईशल। हेलो, कैसी हो मेरी जान? कहाँ हो तुम? कोई खबर ही नहीं है तुम्हारी तो। अरे जैनब, खबरें ऐसी है कि तुम्हें यकीन नहीं आएगा, लेकिन फोन पर नहीं बताऊंगी। पता है क्यों? क्योंकि मेरी इस्तांबुल वापसी को हम मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। तो कंफर्म हो गया? हाँ कह सकते हैं, फिलहाल तो ऐसे ही समझ लो। कोई मसला तो नहीं हुआ? यार ऐसी बात का तो यकीन नहीं है। सच कहूँ तो मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। और हाँ सुनो जैनब, जिस होटल में मैंने नया काम शुरू किया है उसका खाना लाजवाब है, और मैं भी चाहती हूँ कि शाम के मेन्यू को अच्छी तरह समझ लूँ। हम ऐसा करते हैं, आज शाम तुम भी आ जाओ, टेस्टिंग मेन्यू भी देख लेना और मुझे अपनी राय भी दे देना। ओके जान, आ जाऊंगी, फ्री हूँ शाम को। ओह ग्रेट। सुना है मैरी भी इस्तांबुल में है, अगर वो फ्री हो तो उसे भी साथ ले आओ। चलो तो फिर आज की शाम इजमीर गर्ल्स के नाम। ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा, जबरदस्त। मैं उसे बता देती हूँ, हम दोनों आ जाएंगी। ओके, लव यू जान। अरे वाह, कितना अच्छा है ये। हाँ मम्मी, मैं आज शाम को ईशल के साथ बाहर खाना खाने के लिए जा रही हूँ। ठीक है बेटा, ठीक है। क्या वो वापस आ गई हैं? अरे भाई, यूं कहो कि जबरदस्त अंदाज में वापसी हुई है उसकी। तो हुआ क्या, माजरा क्या है? मुझे खुद भी ठीक से नहीं मालूम, लगता है किसी से डील हो गई है। शाम को जाकर ही सब पता चलेगा। चलो भाई, अभी से मुबारक हो से। मैंने शाम के लिए मैरी को भी बुला लिया है। अरे वाह भाई, पुराने दिनों की तरह। दुआ बेटा, तुम भी चलना चाहो तो चलो। नहीं मॉम, आज मैं बहुत थक गई हूँ, ऊपर से जवेरिया के साथ भी थोड़ा बहुत वक्त गुजारना चाहती हूँ। मेरा सलाम कहिएगा उन्हें। ठीक है, कह दूंगी। इसने पूरा घर उलट पुलट करके रख दिया है। कोई बात नहीं, अल्लाह सलामत रखे इसे। हाँ, इधर आइए, मम्मा के पास आइए। थैंक यू। पागल हो गई हो नूर फातिमा, बिल्कुल पागल। कितनी शर्मिंदगी की बात है। तुम कौन हो जो यूं अपना दिल खोल दिया? फराज, ये वक्त बिल्कुल ठीक नहीं है। वैसे भी यही कहोगे कि मैंने पहले ही कहा था। हेलो नाजली, क्या हाल है? हाँ हाँ, सब ठीक है। नहीं नहीं, यूं कह लो कि भूलने वाली बात नहीं थी, बस उन दिनों काम कुछ ज्यादा ही था। और तुम सुनाओ, क्या कर रही हो? शायद शाम को फोन करूं, मेरा इंतजार करना। हाँ जी,
नूर बीबी, जब बात ऐसी है तो फिर यूं ही सही। आज तो तुम्हारी आवाज ही नहीं सुनी। अभी तुम्हारे ही बारे में सोच रही थी। अरे छोड़ो यार, हम तो पुराने हो गए हैं ज़ैनब। हम बूढ़े नहीं होंगे, ना मैं और ना तुम। सही कहा, मैंने कहा तुम्हें जरा आजमा लो। मुझे नहीं आजमाना, दीवार से जा टकराओगे। और क्या चल रहा है? क्या बताऊं? बस बेंगू के साथ मिली थी, दुआ वापस आ गई है, लेकिन बेंगू वाले मामले ने मुझे बहुत थका दिया है। यही तो तुम्हारी आदत है, तुम्हें सबसे इतनी हमदर्दी हो जाती है कि हर किसी को अपनी जगह रख लेती हो। हाँ, शायद थोड़ी सी ऐसी ही हूँ। तुम अपनी सुनाओ, सब ठीक है ना? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। बस आज शाम फराज के साथ होटल में मिलूंगा। तुम्हारा दिल चाहे तो तुम भी आ जाओ। मेरी जान, आज शाम में ईशल और मैरी से मिलने वाली हूँ। देखा, मैंने कहा था ना हम बूढ़े हो गए। नहीं माई लव, हम बूढ़े नहीं हो रहे, खुद को नया कर रहे हैं बस। यही तो वजह है कि मैं तुम्हें इतना चाहता हूँ। आई लव यू टू मेरी जान, बहुत सारा प्यार। ना 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 ना। हाँ, मेरी मैंने अब्दुल्ला के लिए दही मंगवा के रख ली है, तुम चाहो तो एलिफ को भी खिला देना, ठीक है? ओह, बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह आपको जज़ा दे। एक बात पूछूं, आज शाम मैं ज़ैनब के साथ खाने पे जाना चाह रही हूँ। हयात आपा क्या 1-2 घंटे के लिए एलिफ को देख सकती हैं, अगर एतराज ना हो? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। वैसे भी घर में हम सब हैं, मसला शुक्रिया नहीं। आपका। आप कुछ परेशान लग रही हैं, क्या बात है? बस सेवदा के लिए परेशान हूँ। नायला के लिए रोई जा रही है वो बेचारी। हाँ, मुझे भी बहुत अफसोस है। अपनी बीमारी तक भूल गई हैं और सारा ध्यान नायला के गम में लगा रखा है। तुम्हें मौका मिले नायला से बात कर लेना। हाँ हाँ जरूर, मैं बात कर लूंगी। पहले जरा थोड़ा संभल जाए, कोई मुनासिब मौका देके मैं बात छेड़ लूंगी। ठीक है, ये अच्छा रहेगा। चलती हूँ। नूर खाने पर नहीं आई? उसका पेट खराब है, उसे भूख नहीं है। खाना नहीं खाना तो ना खाए, कम से कम साथ तो आकर बैठे। ये क्या बात हुई? जवान बच्ची है ना, इस उम्र में दिमाग आसमान पर रहता है। शायद वो तन्हा रहना चाहती हो। आप हर बात में क्यों बोलती है? ये हमारे घर का मामला है, से दूर रहिए। नायला, ये किस लहजे में बात कर रही हो? सैफदा साहब, आज अस्पताल से फोन आया था। मैं चाह रहा था कि जब तक सब वाजे ना हो जाए आपको ना बताऊं, लेकिन लगता है कि ट्रांसप्लांट का प्रोसीजर जल्दी हो सकता है। इंशाअल्लाह आप बहुत जल्द सेहतियाब हो जाएंगी। आमीन, अल्लाह शिफा अता फरमाए। मुस्तफा, तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? क्या ऐसी बातों को छुपाया जाता है? नहीं, लेकिन जब तक कुछ कंफर्म नहीं था तो मैंने सोचा कि ना बताऊं, मगर लग रहा है कि कोई अच्छी खबर होगी। हाँ जरूर, इंशाअल्लाह। अच्छा, चाहे मैं ठीक होती या ना भी ठीक होती, आप लोगों ने मेरे लिए अपने घर के दरवाजे खोले। मैं और चाह भी क्या सकती हूँ। मर भी जाऊँ तो खुली आंख से नहीं जाऊंगी। ऐसे मत कहो सेवदा, तुम बहुत जल्द सेहतियाब हो जाओगी इंशाअल्लाह। आप ठीक हो जाएंगी इंशाअल्लाह। यार ज़ैनब, रास्ते में तो मैं तुमसे कोई बात कर ही नहीं सकी। किसके पास आए हैं यार? प्लीज बता भी दो, अब मुझे तजस्सुस हो रहा है यार। टाटा! ईशल, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। हमने हैरान कर दिया ना मैरी। Of course, I'm surprised. Welcome मेरी जान। चलो आ जाओ, बैठते हैं। चलो। ओ अरे गिरना नहीं। सॉरी। एक्साइटेड हो गई। तो मैरी, सरप्राइज पसंद आया? अरे मैं तो शॉक हो गई। ईशल, मुझे ये जगह बहुत पसंद आई है। मुझे तो यहाँ के बारे में कुछ पता ही नहीं था। हाँ, मैं भी यही कह रही थी। बस काम शुरू करूंगी तो समझूंगी। एक छोटा सा किचन है, लेकिन क्या कुछ पकाते हैं तुम्हें देखना चाहिए। वैसे थोड़ी देर में टेस्टिंग करेंगे हम। एक मिनट, ये बताओ काम शुरू करने का क्या मतलब है? मेरी जान, ईशल तुर्कान आज से इस होटल की मैनेजर बनने जा रही है। हाँ हाँ, यकीन नहीं आ रहा मुझे कि तुम परमानेंटली वापस आ गई हो। परमानेंट का तो नहीं मालूम, मगर आई गेस मैं वापस आ गई हूँ। यार यकीन नहीं आ रहा है, मुझे बहुत खुशी हुई ईशल। वाकई मैं भी बहुत खुश हूँ। अच्छा, तुम्हें मुझे कुछ बताना था ना गालिबन? रुक जाओ, अभी खाना ऑर्डर कर रहे हैं, उसके बाद तुम दोनों पर एक बम गिराऊंगी। यार इतना बड़ा बम गिरा तो दिया है तुम लोगों ने मुझ पे, अब बस। अरे ये तो कुछ भी नहीं है। एक्सक्यूज मी। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। सुमैया साहिबा, क्या आपने इसमें दोबारा नमक डाल दिया है? नहीं, बस बनाते हुए डाला था।
लेकिन मैंने देखा आप बनाने के बाद भी डाल रही थी। जरा टेस्ट करें इसे। या अल्लाह, ये तो जहर हो गया है। बिल्कुल जहर बन चुका है ये। हाय अल्लाह, मैंने तो बस बनाते हुए डाला था इसमें और फिर दोबारा नहीं डाला। चलो, शायद मुझसे गलती हो गई होगी। ऐसा करती हूँ, दोबारा बनवा लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या चल रहा है? अरे वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद। खुश रहिए। अरे बस हम दोनों के दरमियान बहस चल रही थी। तुम कैसे हो? सच पूछे तो कुछ दिनों से परेशान हूँ। मोरीना अपनी फैमिली से मिलने के लिए गई है, कुछ दिन यहाँ नहीं आएगी। अल्लाह दोनों को जल्द मिलाए। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, उमर की कॉल आई थी, उसने रिजर्वेशन करवाई है, उसके कुछ खास मेहमान आ रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल आए, खुश आमदीद। चलिए फिर मैं चलता हूँ, आप लोग अपना काम कीजिए। ठीक है बेटा, बहुत शुक्रिया। ये डिश मैं फौरन दोबारा बनवा लेती हूँ। जी ठीक है। मैं तो बहुत थक गई हूँ। सुबह मेरी यूनिवर्सिटी में क्लास भी है, पता नहीं कैसे पहुँचूंगी मैं। तो ठीक है मेरी जान, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा, परेशान क्यों रही हो? बिल्कुल, मैं मना नहीं करूंगी। वैसे तुम्हारी अम्मी ने हमारे वेकेशन के बारे में क्या कहा? मुझे लगता है कि उन्हें जब पता चला तो ज्यादा खुश नहीं होंगी वो। ऐसा कुछ नहीं कहा उन्होंने। अरे दुआ, क्या हो गया है तुम्हें यार? ऐसा लग रहा है जैसे मैं जानता नहीं हूँ उनको। ज़ाहिर है खुश नहीं होंगी वो। गुस्सा नहीं हुई, कुछ भी नहीं कहा। वैसे भी मैं कोई छोटी बच्ची थोड़ी हूँ। उन्होंने बस अपनी आंखें घुमाई और कुछ नहीं। अच्छा एक बार करके दिखाओ ना मुझे। अरे यार प्लीज करके दिखाओ ना कैसे घुमाई, प्लीज ना। देखो कुछ ऐसे किया था। हाँ। तुमने बिल्कुल उनकी तरह किया है यार। बदतमीज। नहीं मेरी वाकई मॉम का मजाक मत उड़ाओ। बिल्कुल वैसा ही था। अब भी उन्हें मुझसे नफरत है ना? क्या हो गया अजलान? ऐसी कोई बात नहीं है, मॉम बस यकीन नहीं करती तुम पर। तो जाके शोर मचाता हूँ कि सुन ले ज़ैनब साहिबा, सुन ले प्लीज, यकीन करे मेरा, खुदा के लिए। यही करना पड़ेगा मुझे। आराम से बोलो अजलान। गुड इवनिंग अयान। हाँ कैसे हो उमर? ठीक हूँ यार, तुम बताओ तुम्हें क्या हुआ, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? बस कुछ नहीं यार, मोरीना चली गई है तो बस इसीलिए थोड़ा अपसेट हूँ। लेकिन तुमने यहाँ बारान को लाकर सब कुछ ठीक कर दिया है। बताओ, खुश हो ना तुम? हाँ मैं बहुत खुश हूँ, और इसलिए खुश हूँ कि सब लोग खुश हैं। और हाँ, एक बात बताऊँ तुम्हें, ये बंदा अपनी बहुत ऑडियंस बनाएगा। बिल्कुल बनाएगा, बहुत टैलेंटेड है। वाकई बहुत। भाई फराज, गुड इवनिंग। फराज खुश आमदीद, तारुफ करवाता हूँ, ये है अयान, ये इस जगह के ओनर हैं। शुक्रिया। मजाक कर रहे हैं या सच में? क्या मतलब? यानी आप वाकई ओनर हैं या बस ओन करते हैं? अरे भाई ये असली ओनर हैं और ये जगह इन्हीं की है। अच्छा ठीक है, मैं फराज हूँ, नाइस टू मीट यू। मैं अयान। मी टू। चलो अंदर चलते हैं। आए सामने वाली मेज पे चले। आओ फराज। तो चलो गर्ल्स, वेलकम। थैंक यू। यार यकीन ही नहीं आ रहा मुझे, यानी ये जगह अब अब्दुल्ला साहब की है। क्या कमाल का इत्तेफाक है। अरे मेरे बारे में सोचो, उसे एकदम से सामने देखकर मैं तो हक्का पक्का रह गई। खैर, यानी मैं थोड़ी भोली हूँ, है ना? शैम्पेन हाथ में लिए, खुशी में हाथ में उठाए हुए खड़ी थी। एक बार नजरें घुमाई तो वो मेरी तरफ ही देख रहा था। ईशल, ऐसा लग रहा है तुम्हारी कोई लॉटरी निकल आई है। मत पूछो। जैसे ही अंदर आए फौरन कहा, इस होटल में शराब मना है। यार बहुत ही अजीब बंदा था। इंटरेस्टिंग, मजाक नहीं। अच्छा ये बताओ फिर अब क्या होगा? कुछ नहीं, बस आज ही खाना खाया, देखेंगे। यार वो बहुत ही अजीब किस्म का आदमी है। मेरे तो दिमाग में सब कुछ उल्टा सीधा हो गया है। मुझे समझ ही नहीं आता वो किस किस्म का इंसान है। ऐसा हो जाता है। यानी वो ओपन माइंडेड लगता है, बिल्कुल एक इंसाफ पसंद आदमी, लेकिन साथ ही कंजर्वेटिव भी। अच्छा खैर, मुझे इस काम की बहुत जरूरत है गर्ल्स, मतलब अब मैं पीछे नहीं हट सकती। बगैर अल्कोहल के मैनेज करना होगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। जो हमने पिया वो क्या था? मेरी जान, अब इतना भी नहीं, थोड़ी बहुत तो पी ही सकते हैं ना। आखिर मेरे मेहमान आए हैं, लस्सी पेश करूं उनके आगे। एक्चुअली ईशल, एक बात सुनो, अगर तुम अब्दुल्ला साहब से अच्छा ताल्लुक बना लो और उनकी बातों को समझो तो उन्हें कायल कर सकती हो। ये उमर से सुना है मैंने। अच्छा ज़ैनब, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। यार एलिफ, मेरी जान, अल्लाह उसे जन्नत में जगह दे, वो तो बहुत समझदार थी। तो
मैं सोच रही हूँ कि ऐसा क्या हुआ कि एलिफ ने उस बंदे से मोहब्बत कर ली और उसका बच्चा पैदा करने तक जा पहुंची, या शायद कुछ ऐसा है जो मुझे नहीं मालूम। इसीलिए तो कहते हैं कि मोहब्बत अंधी होती है ईशल। यानी जो तुमने लियो के साथ देखा ये तुम्हें भी पता है, अच्छी तरह जानती हो तुम। लेकिन मेरी जान, लियो तो एक हैंडसम लड़का था, खूबसूरत भी था, और ये बिल्कुल फटीचर। ठीक कह रही हूँ ना? अच्छा, असल बात पर आती हूँ। हमारे उस फौरन दूल्हे भाई का क्या हुआ? क्या लियो के साथ सब कुछ खत्म हो गया? सब खत्म, और अच्छा हुआ। आज उसने इंस्टाग्राम से सारी पिक्चर्स भी हटा दी, बिल्कुल टीनेज बच्चों की तरह। तो तुम उस होटल से अपना शेयर लो कि उस बारे में क्या सोचा है तुमने? क्या करूं? वही अदालत के जरिए अपना हक लूंगी, क्योंकि मैं इतनी स्टूपिड हूँ कि सब कुछ उसे सोने की थाली में पेश कर देती हूँ, और अब ये खाली हाथ लिए सब कुछ दोबारा शुरू करना होगा। हाँ, लेकिन कभी कभी जैसा हम जानते हैं सब कुछ दोबारा शुरू करना जरूरी हो जाता है। ओके, लेट्स गो। हमारी हिम्मत को सलाम लड़कियों। भाई आपको पीछे देखकर हैरत हुई। यार वैसे हैरान तो मैं खुद भी होता हूँ, सोचता हूँ मैंने ऐसा क्यों किया। फिर तो मैं कहूंगा इसे चलने ही दे भाई। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम गुनाह के रास्ते पर चल ही पड़े हैं, तो बताओ क्या बात है। भाई मैं भी अच्छा सुनने वाला हूँ, खुद कुछ कहने का या प्रॉब्लम्स बताने का दिल नहीं चाहता। शायद आप समझ सकते हो मैं क्या कह रहा हूँ। तुम जैसे मजाहिया लोग हमेशा ऐसे ही होते हैं। उनके अंदर हजारों दुख होते हैं लेकिन बाहर जाहिर नहीं करते, कुछ नहीं बताते, कभी किसी को कुछ नहीं कहते। हाँ भाई, मैं तो अपनी जिंदगी को बस ऐसे ही जी रहा हूँ जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कैसे जीते हो? कुछ नहीं करके। मेरा मतलब है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जैसे सब कुछ ठीक है, कोई परेशानी नहीं है मुझे। तो वाकई ऐसी बात है? हाँ भाई, मैंने जिंदगी में बहुत दुखों को नजरअंदाज किया है और इसी वजह से कभी परेशान नहीं हुआ, वो गुजर गए। लेकिन ये मामला कुछ और है भाई। जितना भी नजरअंदाज करो, दिल किसी को मनाने ही नहीं देता, किसी कोने में रह जाता है। यार तुम्हें मोहब्बत हो गई, सीधी बात करो। खामखा बात क्यों घुमा रहे हो? पॉइंट पर आओ फौरन। क्या कह रहे हैं भाई? क्या मोहब्बत है ये? बिल्कुल मोहब्बत है, और क्या। ये दोस्ती तो नहीं हो सकती। पता नहीं, पहले कभी हुई नहीं तो मैंने ऐसा कभी महसूस ही नहीं किया। तो फिर मसला क्या है? तुम्हारी वालिदा? भाई अम्मी तक पहुंचने से पहले लड़की को ही पता नहीं, और सबसे बुरा ये कि लड़की के दिल में कोई और है। मैं तो किस्मत आजमा ही नहीं पाया। कोई और है क्या मतलब? कोई जान पहचान की लड़की है क्या? जान पहचान की भाई, लव ट्रायंगल है, और इस बार बाहर निकलने वाला मैं हूँ। फराज तुम्हारी मुश्किलें तो बहुत हैं यार। उमर भाई। बारान, गुड इवनिंग। वाह क्या बात है, बड़े हैंडसम लग रहे हो। बहुत शुक्रिया भाई, ये सब आपकी बदौलत है। मैं तुम्हारा तारुफ करवाता हूँ, ये फराज है। अस्सलाम वालेकुम, मैं बारान। खुशी हुई आपसे मिलकर। मैं फराज हूँ। मुझे भी खुशी हुई। बारान, पहले तुम कुछ गा कर सुनाओ, फिर जख्म पर मरहम लगाने आना। जी जरूर भाई, क्यों नहीं। तो फिर पहला गाना आपके लिए। चलो चलो दिखाओ अपना जादू। भाई ऐसे नहीं मरते हम, किसी धमाके की जरूरत पड़ती है। इसकी आवाज अच्छी है ना? बहुत कमाल है। अच्छा किया बेटा तुमने आकर। काश आने से पहले बता देते तो कुछ अच्छा बना देती तुम्हारे लिए। जी काश मैं पहले ही बता देता अम्मी। ये सब कब से आपके पसंदीदा खाने बन गए? हाँ, लगता है तुम समझ गए। जवाब दो ना लैला। यार तुम कितने साल से ये वो मैथे उसका क्या नाम था? यही ना? हाँ, एस्पैरागस। वही। तुमने फ्राई करना भी सीख लिया है ना? यकीनन ऐसा ही है। जी हाँ, आपसे जो भी एब्रो शादी खाएगी मैं भी वही सब खाऊंगी। कौन?
एब्रूशाली बेटा, उसकी वजह? हेल्दी है ये सब, अपना ख्याल रखने में क्या बुराई है? अरे इसमें कोई बुराई नहीं है अम्मी, लेकिन ये आपकी बहू को क्या हुआ? ये क्या करवाया है? तुमने फर्क नोटिस कर लिया? मैंने माइक्रो ब्लेडिंग करवाई है। ये ना पेंट होता है लेकिन नेचुरल टेक्निक है। अच्छी लग रही है ना तुम्हें? देख ली ना तुमने इनकी हरकतें। अम्मी आपको नेचुरल लगता है? आप तो पहले ही बहुत खूबसूरत हैं, फिर इसकी क्या जरूरत है? समझ ही नहीं आ रहा। उफ बेटा, पहले ही रेहान डांटता रहता है, अब तुम भी शुरू मत हो जाना। तुम दोनों तो पीछे ही पड़ गए हो। मुझे जो अच्छा लगेगा अब मैं वही करूँगी। या अल्लाह तू हम पर रहम करना। एक बात बताऊं मैं आपको, इस कलर के साथ वुजू नहीं हाय है। मैं तो मर गई, क्या वाकई सच कह रहे हो? जी रिसर्च करें, जान लें। लैला तुम तो इस्लाम से खारिज हो गई हो यार। हाय ऐसा ना कहो रेहान, दिल दहल रहा है मेरा। अब मैं क्या करूँगी इसका? आइंदा मैं वजू करके करवाया करूँगी रंग। क्या वाकई हो सकता है? मैते? नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बेटा तुम्हें कैसे पता? टैटू आर्टिस्ट हो क्या तुम? टैटू आर्टिस्ट बनने की जरूरत ही क्या है अम्मी? क्योंकि टैटू जैसा ही है ही, अपनी पीठ पर एक अच्छा सा ड्रैगन टैटू बनवा लें। हाँ तो फिर लैला तुम तो रॉक स्टार बन जाओगी एक दिन। रॉक स्टार, हिजाबी स्टाइल आउट, रॉक स्टाइल इन। हाय चुप हो जाओ रेहान, चुप। ओ मेरे अल्लाह, ये क्या गुनाह कर दिया मैंने? मुझे माफ करना मेरे रब। हलीमा आपा से पूछूं क्या? वक्त ज्यादा हो गया अभी। ऐसा करती हूँ, नूर से पूछती हूँ। नहीं, कल जाकर देखती हूँ, पता करती हूँ रंग मिट सकता है या नहीं। ठीक है, पहले रिलैक्स हो, सुकून से सोचें। जैसे रोजे के दौरान भूल से कुछ खा लेते हैं ना, कुछ नहीं होता, बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन खतरा है, मत करें ऐसा कुछ भी। शाबाश मेरे बेटे, आफरीन। नहीं, मेरे दिल को चैन नहीं आएगा। मैं जाके इसे धोती हूँ, शायद थोड़ा रंग निकल आए। ऐसा करो, तुम लोग खाना खाओ, आराम से बैठो, मैं आ रही हूँ। या अल्लाह मुझे माफ कर देना, जानबूझकर नहीं अच्छे से करवाया था धोइएगा। मैंने। माफ कर दे या अल्लाह मुझे। मैं आ जाऊं? हॉल में काफी लोग मौजूद हैं, इसलिए वहां नहीं गई मैं। पता चला तुम खाने पे नहीं आई तो मैं भी बाल बाल बचकर सीधा तुम्हारे कमरे में आ गई हूँ। वो दरअसल मेरा खाने को दिल ही नहीं चाह रहा। नूर क्या हुआ है? तुम ठीक तो हो? कोई बात हुई है? मैरी मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। बताओ तो हुआ क्या है? मैंने इल्हामी साहब से बात की। वाकई? ये तो अच्छी बात है। अच्छी बात नहीं हुई, मैंने अपना दिल खोल के रख दिया। गलती हुई मुझसे। क्या मतलब, क्या बात हुई तुम्हारी? बहुत शर्मिंदा हो रही हूँ, मैंने क्या कर दिया ये? शर्मिंदगी की कोई बात नहीं, ईमानदार होना शर्म की बात नहीं है। अच्छा फिर इल्हामी ने क्या कहा? कहा मैं तुम्हें उस नजर से नहीं देखता, कहा मेरा दिल बंद है। मतलब इल्हामी जो कुछ भी महसूस कर रहा है वो बहुत तकलीफदेह है। वो जिससे मोहब्बत करता था, शादी के लिए जा रहा था और रास्ते में हादसे में अपनी महबूबा खो बैठा और अब तक वो उस हादसे को भूल ही नहीं पाया है। आप क्या समझती हैं इसको? मैं कहती हूँ कि यानी इल्हामी साहब अपनी मोहब्बत के गम में मुब्तला है और अपनी मोहब्बत की खातिर उन्होंने मुझे साफ साफ इनकार कर दिया। मैरी, एक बात मुझे और बहुत अजीब सी लगी। अब जब उन्होंने मुझे साफ साफ हर एक चीज बता दी, लेकिन मुझे उनके लिए अफसोस हो रहा है। और दूसरी तरफ ये कि वो इस कदर तकलीफ से गुजर रहे हैं, लगता है मैं उनके दर्द से जुड़ी हुई हूँ, उनके दर्द से मैं तड़प रही हूँ। अरे लड़की, तुम तो मुसीबतों की आदी हो गई हो, पागल हो गई हो क्या? तुम्हारे अपने दुख कम है जो तुम दूसरों का सहारा बन रही हो? समझ में नहीं आ रहा तुम क्यों कर रही हो ऐसा। मैं तो तुमसे कहूंगी कि दूसरों के मसले छोड़ो, अपने मसले पे ध्यान दो, और यही बेहतर है तुम्हारे लिए। अरे मैरी, अगर आप इल्हामी को जान पाती, वो कमाल का साफ दिल, नेक नियत रखने वाला इंसान है, किसी के बारे में भी बिल्कुल बुरा नहीं सोचता। वो मोहब्बत से मेरा भी भरोसा उठ गया। लेकिन इल्हामी में कुछ ऐसा है जो दिल को गरमा देता है, जो अच्छा महसूस करवाता है। और जानती हैं, उन्होंने मेरे ख्यालात ही बदल दिए। उसकी मोहब्बत उसके चेहरे से झलकती है, एक नूर सा चेहरे पे सजा हुआ है।
सच कहूँ बहुत अच्छा इंसान है। अरे वाह, तुम तो मेरी तवक्को से ज्यादा ही पागल निकली, बहुत ज्यादा। अम्मी, आप ये दरवाजे पर कान लगा के क्यों खड़ी हैं? खामोश रहो। क्या हुआ? तुम अंदर जाओ, मैं आती हूँ। अम्मी, आप ये नूर के कमरे में कान लगाकर जासूसी क्यों कर रही हैं? करूंगी, वो मेरी बेटी है। तुम बैठो, मैं तुम्हें बताती हूँ। हुआ क्या है? काश कि अजलान भी यहाँ इस वक्त हमारे साथ होता। उसे देखना किसी नेमत से कम नहीं है। वो तो मेहमान की तरह आता है। अम्मी, साफ साफ बताइए, हुआ क्या है? मैं अब नूर को अकेले नहीं संभाल सकती हूँ बेटा। कल दफ्तर में उससे बात करना, अपने सामने बिठाकर। मुस्तफा, उससे सीधी तरह से बात करो। क्या फिर से कोई लड़ाई झगड़ा हो गया है क्या? है, इश्क हो गया है नूर को। उस इश्क का इलाज नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। किससे हुआ है अम्मी? मोहल्ले के इमाम साहब से। तुम बताओ, नूर कोई छोटी बच्ची तो नहीं है? मेरी उनसे मुलाकात हो चुकी है अम्मी, उन्होंने दुआ भी की, काफी अच्छे आदमी लगे वो। ठीक है मुस्तफा, ठीक कह रहे हो, वो दीनदार हैं, अच्छे हैं। लेकिन मेरी बात सुनो, उसके पास काम नहीं है, जानते हो। रूहान का तजर्बा काफी नहीं था। अगर जोड़ ना हो तो जिंदगी नहीं चलती। अरे अम्मी, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, आप फजूल में खामा परेशान हो रही हैं। अपने काम से काम रखे, छोड़िए ये सब। मैं उससे बात नहीं करूंगी, तुम उससे बात करोगे। मैं नूर के किसी मामले में मुदाखलत नहीं करूंगी, तुम समझाओगे उसको। मैं मुदाखलत नहीं करूंगा और ना ही मैं असलान को करने दूंगा। पिछली बार देखा था ना आपने कि क्या हुआ, नूर को खिड़की से फेंक दिया गया था। हाँ, वो भी मेरी वजह से। सिर्फ आप ही की नहीं बल्कि सबकी वजह से। कम से कम इस बार आप नूर को बिल्कुल माफी कर दे प्लीज। चलता हूँ, शब्बा खैर। या अल्लाह, एक रात भी चैन की नींद नहीं है मेरी जिंदगी में। मैं बहुत थक चुकी हूँ इस सबसे। सब के सब अपनी मुश्किलों में फंसे हुए हैं। मैं क्यों गया बाहर, क्यों वापस आया, दिमाग खराब हो गया मेरा। माफ करना, मैं पानी लेकर आता हूँ, यहीं पे ठहरो तुम। अरे रुको मुस्तफा, हुआ क्या है? इतने गुस्से में क्यों? बैठो, बताओ मुझे क्या हुआ है। दरअसल मैं अम्मी से बातें कर रहा था, वो नूर पर जोर दे रही हैं। कभी कभी सोचता हूँ कि अम्मी बस बेचैनी में मुब्तला है, उन्हें कुछ सुझा ही नहीं देता। नूर आपा ने ऐसा क्या किया है? मेरी तो कमर भी दर्द कर रही है। मुझे इतना मत बुलवाओ, मेरी हालत वैसी ठीक नहीं है। बताओ क्या हुआ है? हाँ, नूर को शायद इल्हामी साहब पसंद है। देखा, मैंने कहा था ना, पहली बार देखते ही मैंने कह दिया था। और अम्मी के लिए वो बेहतरीन दामाद है, 5 वक्त की नमाज पढ़ता है। तो इसमें मसला क्या है? पता नहीं वो क्या चाहती है और क्या नहीं चाहती। मैं मदाखलत नहीं करूंगा और ना ही तुम करोगी। मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। मुझ पर कोई यकीन ही नहीं करता। मैंने पहले ही कहा था कि मामला कुछ और चल रहा है। देख लो, मेरी बात सच्ची होती है हमेशा। बहुत याद किया मैंने तुम्हें। आओ ना अंदर। बहुत शुक्रिया। हाँ, बस ऐसे ही। तुम इतने अजीब क्यों हो गए हो फराज? वबा फैली हुई है। क्या कह रहे हैं? वबा है। तुम भी अपना ख्याल रखना। मैं आ गया हूँ, यहीं हूँ अभी। तुम बिना मतलब के तो मेरे पास कभी नहीं आते। इस बार ऐसे ही हो गया, थोड़ा तुम भी गुजारा कर लो। आज तुम इतना घबराए हुए क्यों हो? वो शायद कुछ ज्यादा पी ली है मैंने। तुम तो हमेशा से ही ज्यादा पीते हो, लेकिन आज कुछ अलग लग रहे हो। मुझसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी अम्मी ने कुछ कहा है ना? वो अम्मी वाली बात भी है, मगर बस ये समझ लो कि थका हुआ हूं मैं। अच्छा, तो ये बात है। चलो हम अंदर चलें, मैं तुम्हें मसाज कर देती हूँ, सुकून मिलेगा तुम्हें। यही ठीक है, तुम भी यहीं आ जाओ। बस यहाँ बैठेंगे, ठीक है? ठीक है। क्या पियोगे? क्या लाऊं तुम्हारे लिए? कुछ भी नहीं। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? क्या अच्छी नहीं लग रही मैं? नहीं, बहुत जच रहा है। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। तो दूर क्यों हो रहे हो मुझसे?
मगर तुम वो नहीं हो। क्या? क्या मैं थोड़ी देर लेट सकता हूँ? हाँ, लेट जाओ। मैं तुम्हारे ऊपर ओढ़ने के लिए कुछ ले आती हूँ। अल्लाह, मैं ये क्या कर रहा हूँ? ये मैं क्या कर रहा हूँ? अब्दुल्ला साहब, बहुत बहुत मुबारक हो। सुनकर वाकई बहुत खुशी हुई कि आपका ईशल से एग्रीमेंट हो गया है। ये ईशल कौन है? ईशल असल में जैनब की बहुत करीबी दोस्त है। वो मुझे भी बहुत पसंद है। हमारे इजमीर की दोस्त है, बहुत अच्छी लड़की है। ओ अच्छा, क्या बात है? कुछ नहीं अम्मी। अरे वाह, नायला वापस फॉर्म में आ गई है। ईशल साहिबा ने सीवी के साथ अप्लाई किया था। अब जाहिर है कि सीवी में तो नहीं लिखा था कि वो जैनब साहिबा की दोस्त है। हॉलैंड की जॉब के हवाले से लिखा था उसमें। तो वो इतनी दूर से आई है? बहुत मुबारक हो बाबा। शुक्रिया। हम साथ चलते हैं, तुम भी जगह देख लेना मुस्तफा। अरे ठीक है बाबा। डॉक्टर का फोन आ रहा है। हाय, मुझे घबराहट होने लगी। जी डॉक्टर साहबा। जी ठीक है। अच्छा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है तो जी बिल्कुल ठीक है, हम लोग आज शाम में ही आ जाएंगे। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। मुस्तफा, अच्छी खबर है ना? हाँ अच्छी खबर है। एक ऐसा डोनर मिला है जिसके मैच होने के इम्कानात काफी हैं। आज जाकर देखना होगा। चलो, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह। बेटी, मेरे दो साहब जवाब दे गए। मेरा भी यही हाल है। लगता है अभी सबकी आंखों से आंसू निकल आएंगे। इस वक्त तो घर में ईद जैसा सभा होना चाहिए ना मरियम साहिबा? बिल्कुल, मेरी ऐसा ही होना चाहिए। हम कब जा रहे हैं? मैं भी चलूंगी साथ। रुको बेटी, तुम्हारे जख्म अभी ठीक नहीं हुए, हम चले जाएंगे। अम्मी जान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। या अल्लाह, तेरा शुक्र है, एक एक करके हमारी परेशानियाँ दूर करना। ये सब कुछ हमारी नेकियों का सिला है, समझ गए आप लोग? तुम्हारे लिए तो मेरी ये दुआ है कि अल्लाह करे ये मैच हो जाए और जल्द अज जल्द तुम बिल्कुल ठीक हो जाओ। इंशाल्लाह मैरी। ये लीजिए जैनब साहिबा। थैंक्स सवेरा। सवेरा, जरा ये हीटर कम कर दीजिए, बहुत गर्मी लग रही है। तबीयत घबरा सी रही है मेरी। जैनब साहिबा, पहले ही कम है। मौसम इतना ठंडा नहीं, इसलिए ज्यादा नहीं चलाया। मुझे तो बिल्कुल कम नहीं लग रहा। रात भी गर्मी की वजह से नहीं सो सकी। जरा दरवाजा खोल दीजिए प्लीज। बेटा, हम ठिठर जाएंगे। मम्मी, बस थोड़ी सी हवा आ जाए। वैसे भी ये घर इतना गर्म क्यों रहता है सवेरा? घर तो गर्म नहीं है। मुझे तो ऐसा लग रहा है मेरे अंदर आग जल रही है। कसम से हमें तो बिल्कुल ठीक लग रहा है। मैं जल रही हूँ, बिल्कुल दहक रही हूँ। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मम्मी, इस एज में क्या हो गया है आपको? हम भी इस उम्र से गुजरे हैं। उम्र बढ़ती है तो ऐसा होता है, कुव्वत मुदाफियत कम हो जाती है। अल्लाह करे तो मैं मुश्किल ना हो। मुझे याद है, आपने तो हमारी जान निकाल दी थी उस जमाने में। लो जी, अब ये भी मुझ पे चढ़ गई। मैंने क्या किया था तुम लोगों के साथ? मम्मी, मैं क्यों चढ़ूंगी? बस इस वक्त मुझे बहुत गर्मी लग रही है, चिड़चिड़ी हो रही हूँ मैं। ऐसा ही होता है जैनब साहिबा। वैसे भी इस मामले में बेटियां माओं पर ही जाती हैं। मेरा ख्याल है तुम डॉक्टर को दिखाओ, टेस्ट वगैरह करवा लो, हमें भी पता चल जाए असल बात क्या है। हाँ, दिखा लूंगी। वैसे कल रात से बेंगू का बहुत ख्याल आ रहा था मुझे। मैंने उससे कहा था कि मुझसे खबर का इंतजार करे, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा इस वक्त। कल रात मुझे बहुत स्ट्रेस था। अब क्या करने का सोचा है? उमर से मिलने का सोचा है, उससे भी एक राय ले लूं, उसके बाद ही देखूंगी क्या करना चाहिए। कल रात उमर हमारे रेस्टोरेंट में था। जानती हूँ।
गुड मॉर्निंग। ओह गुड मॉर्निंग फराज। बताओ रात कहाँ गुजारी? कहीं खास नहीं, एक दोस्त से मिलने गया था मैं, बस काफी अरसे बाद बस मुलाकात हुई तो मैं वहीं रुक गया। ये तो अच्छा किया बेटा। क्या अच्छा किया बेटा? अम्मी ये आप ही कह रही है ना? आप तो इन बातों पर मेरी जिंदगी अजीरन करके रख देती थी, अब ये क्या नया वर्जन है आपका मेरी प्यारी अम्मी? बेटा घूमना फिरना तो होना ही चाहिए, अभी तुम दोनों जवान हो, इंसान हद में रहे तो इसमें क्या बुराई है? मेरी माँ के जिस्म से बाहर आ जाओ बदरू। फराज नहीं नहीं, ये जुमले आपके हो ही नहीं सकते। नुमान भाई नोट कर लो, आगे काम आएंगे। मैं तो वैसे भी ये घूमना फिरना छोड़ चुका हूँ, किनारा कशी कर ली है। ऐसा नहीं होता फराज, किसी दिन नुमान को भी बाहर ले जाओ अपने साथ, इसी बहाने इसका भी दिल बहल जाएगा। हाँ हाँ ले जाऊंगा, हाथ पकड़कर घुमा लाऊंगा। मैं जरा नहा धो लूं। You guys enjoy your breakfast. मैंने तो भाई अब तौबा कर ली है, इस बात पर कभी नाराज नहीं होंगी कि ये घूमता फिरता है। और इस तब्दीली की वजह? सुनकर यकीन नहीं आएगा, ये नूर पर फिदा हो गया है नुमान। अरे नहीं, मैंने पूछा था इससे, कहता है मैं उसकी तरफ देखता भी नहीं। मुझे भी यही लगता था, मगर कुछ तो गड़बड़ है। जरूर नूर की माँ ने कोई जादू टोना करवा दिया होगा, पढ़ पढ़ा कर फूंक मार दी है लड़के पे। उन लोगों से तो कोई भी तवक्को की जा सकती है, हमारी जिंदगी वैसे ही खराब कर दी है। सच कह रहे हो बिल्कुल। ये लो मेरी जान। बताओ अपना फैसला क्या तय किया तुमने? किस बात का फैसला? वो तुम्हारे दोस्त की सालगिरह थी ना, तुम जाने वाली थी, तो तुम नहीं जा रही हो क्या? कहा तो था कि ड्रॉप कर दूंगा मैं तुम्हें, और जवेरिया का ख्याल मैं रख लूंगा यहाँ पर। नहीं, मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा, मैं नहीं जा रही वहाँ पर। अगर जवेरिया को लेकर जाना चाह रहे हो तो इकट्ठे ही चलते हैं। वाकई में? तुमसे मैंने इसलिए नहीं कहा था कि तुम वहाँ जाओगी तो कहीं घर का माहौल देखकर घबरा ना जाओ। नायला की हालत सबके सामने, नहीं गए तो भी बुरा लगेगा उसे। ठीक है मेरी जान, जल्दी से नाश्ता खत्म करो, फिर मैं तुम्हें ड्रॉप करके ऑफिस चला जाऊंगा। ठीक है, मैं तो वैसे भी तैयार हूँ, बस ये समेट लो फिर चलते हैं हम। ठीक है मेरी जान। तो मेरी बेटी अपनी नानी के घर जा रही है? हाँ चलो मैं जरा इसको छोड़कर आता हूँ। ठीक है। बिस्मिल्लाह। जल्दी से खत्म कर लो। हाँ ये तो वाकई चेंज हो गया है बहुत। देखती हूँ कि यहाँ क्या चल रहा है। ये क्या कर रही हूँ मैं? तैयार हो गई हैं आप? देर हो रही है। इतनी फिक्र इसलिए कर रही हो कि मैं ठीक हो जाऊं, या इसलिए कि जान छूट जाए तुम्हारी? जाहिर है इसीलिए कि आप ठीक हो जाए। दूसरा ख्याल तो मेरे दिल में आया ही नहीं। इतनी भी संग दिल नहीं हूँ। फिर भी डरती हूँ कि ठीक हो जाने के बाद कहीं तुम मुझे भूल ना जाओ। ऐसा कुछ नहीं होगा, फिक्र ना कीजिए। आपके लिए घर लेंगे, उसको सेट करने में मदद करूंगी, अच्छी सी नौकरी भी ढूंढेंगे। हाँ, हर वक्त आपके साथ नहीं रह सकती, मगर मैं किनारा भी नहीं करूंगी, इत्मीनान रखिए आप। शुक्रिया, मैं तैयार हूँ। जुलकर इंतजार कर रहा है। हाँ जुलकर। जी अम्मी। ऐसा करो कि पहले इन दोनों को छोड़ दो, फिर वापसी में हलीमा आपा को भी ले आना। उन्होंने फोन किया था, वो आ रही है। ठीक है अम्मी, ले आऊंगा। मोहल्ले में खैर के काम कैसे चल रहे हैं जुलकर? कल नूर के साथ तुम भी मस्जिद गए थे ना? अम्मी अल्लाह का शुक्र है, 30 घरों में राशन बांट दिया है। अल्लाह का शुक्र है। और इमाम साहब वो तो आते जाते हैं ना? अब
ज्यादा नजर नहीं आ रहे अम्मी, खैर हो इंशाल्लाह। कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछ लिया। हाँ हाँ। हम आ गए। हाँ। चलो बिस्मिल्लाह। इंशाल्लाह वापसी पे खुशखबरी लेते आना। इंशाल्लाह। मैं नवाफिल अदा करूंगी, उसे मेरा अल्लाह जरूर कबूल करेगा। अल्लाह राजी हो आपसे। आमीन। शुक्रिया अम्मी। बेटी, अल्लाह तुम्हें तुम्हारी अम्मी के लिए सलामत रखे और तुम्हारी अम्मी को तुम्हारे लिए। आमीन। चले चलते हैं। हाँ चलो। चलो अल्लाह अब हाफिज़, ख्याल जाओ। रखिएगा। अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर हो। अच्छा मैं जा रही हूँ। ध्यान रखना अपना। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अरे क्या हो गया दुआ, तुम्हारा शौहर चला गया, अब तो मूड सही कर लो। कुछ नहीं, बस खो गई थी। मुझे तो लगता है तुम्हारे शौहर को तहजीब का टीका लग गया है, ना कोई शक ना कोई जलन। कमाल है वैसे। हम ठीक है, अब इजलान काफी बदल गया है। तो फिर तुम्हें मेरी सालगिरह पर भी आना होगा। नहीं, वहाँ नहीं आ सकती, लेकिन इजलान की वजह से नहीं, घर पे एक छोटा सा इवेंट है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक चलो है, आ जाओ। चलो चले, आ जाओ।